कर्म फल भोगना ही पड़ता है, किसी को इस जन्म में, किसी को अगले जन्म में। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से सुना जाए। एक बार एक व्यापारी ने नया नया काम शुरू किया। उसके लिए उसने एक लड़के को उस काम में रखा। वह लड़का अपने काम में बहुत कुशल था। व्यापारी ने सोचा कि लड़का इतनी मेहनत करता है, क्यों ना कमाई का 10वां हिस्सा इस लड़के को दे दिया करूं और थोड़े पुण्य भी मिल जाएगा। वह लड़का पूरी ईमानदारी से काम करता था और व्यापारी ने रहने के लिए उसे अपना पुराना मकान भी दे दिया था। कुछ ही सालों में उसका व्यापार बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। एक बार किसी कंपनी से अच्छी डील हो गई और मुनाफा करोड़ों में हो गया। अब व्यापारी का व्यापार बढ़िया चल रहा था। जब मुनाफा करोड़ों में होना शुरू हो गया तो उसे 10वां हिस्सा, जो लाखों में बनता था, देना मुश्किल लगता था। अब व्यापारी की नीयत बदल गई। उसे लगा मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, अब इस लड़के के बिना भी मेरा व्यापार तरक्की कर लेगा। उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए व्यापारी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी बहाने से उसे अस्पताल ले गया। उसने डॉक्टर के साथ मिलकर उसे जहर का इंजेक्शन लगवा दिया और लड़का मर गया। उस लड़के के आगे पीछे कोई भी पूछने वाला नहीं था। व्यापारी ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के कारण उस लड़के की मौत हो गई। लड़के की मौत के 1 साल बाद उसके घर लड़का पैदा हुआ। उसके घर में बहुत खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। 21 साल का होते ही उसकी शादी कर दी। शादी के अगले ही दिन लड़का बीमार हो गया। उसे ऐसा रोग लगा कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आता था कि उसकी बीमारी क्या है। उसका सारा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। लड़के की पत्नी को दिन रात ताने सुनने पड़ते थे कि इसके आने से ही लड़का बीमार हुआ। इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, यह मनहूस है। अब व्यापारी की सारी जमा पूंजी जायदाद लड़के की बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। अब उसी पुराने टूटे फूटे मकान में आ गया जो कभी उस लड़के को रहने के लिए दिया था। लड़का एकदम मरने की कगार पर था। एक दिन जब व्यापारी की आंख लगी, उसे सपने में वही लड़का दिखाई दिया जिससे उसने कुछ साल पहले जहर का इंजेक्शन लगवाकर मार दिया था। सपने में उसने पूछा, सेठ जी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं ही आपका बेटा बनकर इस जन्म में आया हूँ। आपने मुझे 10वां हिस्सा देने की बजाय मारना सही समझा। अब उस 10वें हिस्से का कई गुना आपको मेरी बीमारी पर लगाना पड़ा। व्यापारी कहता है, मैंने तो तुम्हें मरवाया तो अपने उस कर्म का फल भोग रहा हूँ। उस लड़की की क्या गलती है? उसने क्यों शादी के बाद एक दिन भी सुख का नहीं भोगा? लड़के ने कहा कि वह डॉक्टर जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था, इस जन्म में वह मेरी पत्नी बनी है। मुझे इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई थी। एक डॉक्टर का कर्म होता है अपनी दवाई से किसी की जान बचाना, ना कि उसकी जान लेना। वह भी अपने पिछले जन्म के कर्म का ही फल भोग रही है। जब व्यापारी जानता था कि उस लड़के को इंजेक्शन लगाने के अगले ही दिन डॉक्टर एक दुर्घटना में मारा गया था, जिस दिन व्यापारी को सपना आया उसी दिन उस लड़के की मौत हो गई। सच ही कहते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। व्यापारी को उसी जन्म में भोगना पड़ा। उसका बेटा मर गया और उसकी जमीन जायदाद सब खत्म हो गई। डॉक्टर को अगले जन्म में उसकी पत्नी बनकर भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं, अपना कर्म अच्छा बनाइए ताकि आपको बाद में या आपके बच्चों को कोई दुख और तकलीफ ना हो। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उनके कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भाषण देने के लिए निकले हुए थे, तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाए जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन लगा सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा यह। पर सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ वो तो 2 रुपए मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारी जिंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे संसार को रोशनी भी दे सकते हैं। चुनाव सदैव हमारा होता है। आप समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। इस बात को एक कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बूढ़ा किसान अपने शिकारी कुत्ते के साथ एक बागीचे में बैठा था। वो शिकारी कुत्ता बैठा बैठा कहर रहा था। एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने किसान से पूछा, ये कुत्ता इतना कहर क्यों रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहा है। बूढ़े किसान ने कहा, क्योंकि यह कील पर बैठा है जो इसे चुभ रही है। अजनबी ने पूछा, तो फिर ये उठता क्यों नहीं। किसान ने कहा, क्योंकि अभी इसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। यह तब तक वहां बैठा रहेगा जब तक कि इसे होने वाला दर्द इसकी सहनशीलता से ज्यादा न बढ़ जाए। इसी तरह हमारे जीवन में अधिकतर लोग परिस्थितियों से परेशान होते हैं। लगातार उन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी करते रहते हैं, पर कोई एक्शन नहीं लेते। तब तक
जब तक कि हमारी सहनशीलता जवाब न दे दे। समस्याओं के लिए विकल्प हमेशा हमारे पास ही होते हैं। जैसे उस शिकारी कुत्ते के पास था कि वह उठकर जा सकता था। चुनाव सदैव हमारा होता है। हर समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। हर समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने पूछा, अरे भाई, इतनी तेजी से घोड़े को कहाँ भगा ले जा रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अजी, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इसे? इस घोड़े से ही पूछो यह मुझे कहाँ ले जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही दिशाहीन होता है हम में से अधिकतरों का जीवन। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें अपने आप को खरीदना होगा, आत्म साक्षात्कार करना होगा, खुद को टटोलना होगा और तय करना होगा अपने जीवन का ब्लूप्रिंट, जिसमें होगी हमारी सेहत, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे जीवन मूल्य। तभी हमारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर दो भेड़िए हैं। हम जीवन में जो चुनते हैं इसका निर्णय होता है। इन्हीं दो भेड़ियों के बीच युद्ध के बाद भेड़िया क्रोध, हिंसा, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, दया, सुरक्षा, करुणा जैसे भावनाओं का। इन पर पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, तो फिर जीतता कौन सा भेड़िया है? दादाजी ने जवाब दिया, वही भेड़िया जिसे तुम पोषित करते हो। सही बात है दोस्तों, यह हम ही पर निर्भर करता है कि हम किस भेड़िया को जिताएंगे, हमारे भीतर के सद्गुणों वाले भेड़िए को या फिर दुर्गुण वाले भेड़िए को। चुनाव हमारा होता है, पूरी तरह से हमारा, कि हम किस भेड़िए को खुराक देते हैं। सच ही तो कहा है किसी ने कि जैसे सिंचाई करने वाला पानी को अपनी मनचाही जगह पर ले जा सकता है, जिस तरह धनु धीर तीर को सीधा बनाता है और जिस तरह बढ़ई लकड़ी सहता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को आकार देता है। अपने मन को आकार दो, सही आकार दो, सही भेड़िए को पोषित करो। फिर दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई थी। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच से थोड़ा पानी लाती और उसके ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी, वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है ये घर देख कितना बड़ा है और तेरी चोंच कितनी छोटी? तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। सीख ये मिलती है, हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको हमारी सफलता बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं और अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने में ही बेहतर होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।